हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक बाय रिवीजन। जिसमें आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल पार्क। इंडियन नेशनल पार्क से संबंधित इंपॉर्टेंट और प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हमने सम्मिलित किया है कि किस प्रकार से कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और उस नेशनल पार्क में किसको संरक्षित किया गया है। ये वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस प्री 2025, यूपी पीसीएस आरओआरओ, वनडे एग्जाम, एनटीपीसी, रेलवे, ईएलपी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र से घिरे हुए हैं। घने जंगलों से, नदियों और झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत और पहाड़ियों से। तो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र किससे घिरे हैं? आपके घने जंगलों से घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जा रहा है भारत में, तो वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपके 1936 में। किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आपका एमपी में है, इन्हें भी आपको लर्न करना है। काजीरंगा कहाँ है? तो ये आपका असम राज्य में स्थित है। जबकि एकमात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा जा रहा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। बेतला पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। बेतला पार्क स्थित है ऑप्शन नंबर 2 बिहार में। लेकिन अगर आपका झारखंड भी ऑप्शन में आता है तो वो झारखंड में माना जाएगा, क्योंकि 2000 में बिहार राज्य का क्या हो गया था? आपका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसमें आपके झारखंड राज्य बना था। तो झारखंड राज्य में इसका परसेंटेज जो एरिया है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली बिहार में। अगर दोनों ही ऑप्शन आपके आते हैं झारखंड और बिहार, तो ऑप्शन आप टिक करेंगे झारखंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर होगा, क्योंकि झारखंड ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिरवन, कान्हा राष्ट्रीय पार्क, कॉर्बेट पार्क या दुधवा पार्क? तो यहाँ पर देखिए, जो भारत में एकमात्र बब्बर शेर पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, जिनका निवास स्थान कहाँ है? तो वो यहाँ पे गिर वन में। गिर वन कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात में है। गुजरात में भी आपके, अगर मैं जिले की बात करूँ तो जिला कौन सा है? जूनागढ़। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। एशियाई बब्बर शेर कहाँ निवास करते हैं? गिर वन में करते हैं, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, हंगोल एवं कश्मीरी स्टिंग, गोल्डन ओरियोल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान से समझिए, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान आपका किससे संबंधित है? तो हंगोल और कश्मीरी स्टिंग से संबंधित है। आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, हंगोल और कश्मीरी स्टिक का संरक्षण किया गया है दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई है 1982 को। कौन से जिले में की गई है? तो ये आपकी भरतपुर में की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, राजस्थान। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार या महाराष्ट्र?
तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके 10 हैं, जबकि अंडमान और निकोबार में कितने हैं, तो यहाँ पर आपके 9 हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 मध्य प्रदेश। सारिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से कौन से जानवर संरक्षित किया जाता है, सिंह, हिरण, बाघ या भालू। यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है, सारिस्का रणथंभौर कौन से जानवर संरक्षित किए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, बाघ इसमें संरक्षित किए जाते हैं। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, आपके दोनों ही नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, बाघ। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इस प्रकार आपका आंसर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कनाडा, कोलंबिया, केन्या, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। यूएसए की आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है आपकी वॉशिंगटन डीसी। येलो स्टोन नेशनल पार्क में ही आपका एक ओल्ड फेथफुल गीजर है, आपका क्या है, आपका ओल्ड फेथफुल गीजर भी यहाँ पर स्थित है, जिसे आपका एक पवित्र माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका ये क्वेश्चन में आया है कि ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है, तो ये येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका में। बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य की है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या गुजरात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य की है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की ये योजना है। किस राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा प्रवाहित होती है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका यूके में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। जबकि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके असम में स्थित है। नामदफा कहाँ पर है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा जा रहा था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा प्रवाहित होती है, तो वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या तेलंगाना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, तो ये केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। तो आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर है, ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो जो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके एक सींग वाले गैंडे। तो इस प्रकार इनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, क्योंकि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका
मेघालय में ना स्थित होकर कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ भी आपका नेगेटिव पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4 सही आंसर होगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में ना स्थित होकर कहाँ पर है, ये साउथ में तमिलनाडु में स्थित है। जबकि इम्पोर्टेंट तीनों हैं आपके, ये तीनों ही सम्मिलित है, कोई भी आपका कहीं भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नंबर 4 सही आंसर होगा। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कौन सा पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है, भीतरकनिका पार्क, यहाँ पर आप कनिका कर लीजिए, भीतरकनिका पार्क, राजाजी पार्क, बुक्सा पार्क या कॉर्बेट पार्क। तो यहाँ पर पूछा गया था कि उड़ीसा राज्य में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, भीतरकनिका पार्क। जबकि आपका राजाजी पार्क कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बुक्सा पार्क कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। जबकि कॉर्बेट कहाँ पर है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। भीतरकनिका पार्क कहाँ स्थित है, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, मेघालय, मणिपुर, असम या त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपके मणिपुर में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लोकटक झील है, आपकी यहाँ की फेमस है। तो ये लोकटक लेक में स्थित है। इसे आप फ्लोटिंग पार्क भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, मणिपुर राज्य। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, काजीरंगा नेशनल पार्क हिरन, गिर राष्ट्रीय पार्क शेर, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क बाघ, पेरियर राष्ट्रीय पार्क हाथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका। काजीरंगा नेशनल पार्क में हिरन को संरक्षित ना करके किसको किया गया है, आपके एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित किया गया है आपके। जबकि ये कहाँ पर है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये आपका असम में है। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके गुजरात में है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, और पेरियर आपका कहाँ पर है, ये केरल राज्य में स्थित है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, लर्न करने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा संरक्षित नहीं है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हिरन संरक्षित ना होकर एक सींग वाले गैंडों को संरक्षण प्रदान करता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तराखंड या पंजाब। तो यहाँ पर आपके राष्ट्रीय जैविक उद्यान के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की क्या है, कैपिटल है, कब बनी थी, 1911 में। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, नई दिल्ली। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपके लखीमपुर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। कौन सा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, बांदीपुर नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि असम राज्य में कौन सा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, मानस नेशनल पार्क। इसमें किनको आपका संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इसमें आपके एलिफेंट्स को संरक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि अदर पार्क कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपके कर्नाटक में है। पेरियर कहाँ पर है, तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है।
जबकि सिमलीपाल कहाँ पर है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ना होकर कहाँ पर है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। दाचिगम पार्क किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या कर्नाटक? जो दाचिगम पार्क है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा आपका, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका जो संरक्षण किया जाता है, किनका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है? तो हंगुल का आपका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है, जिसे आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, कश्मीरी स्टेग। तो यहाँ पर आपका आंसर सही आंसर होगा 2, जम्मू कश्मीर में दाचिगम पार्क स्थित है आपका। महाराष्ट्र राज्य में कौन सा उद्यान स्थित है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गंगा मल राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य में कौन सा स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान। जबकि बेतला कहाँ पर है आपका, तो ये है झारखंड में वर्तमान में। दूसरा आपका इंद्रावती कहाँ पर है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। जबकि अंशी कहाँ पर है, तो ये भी आपके छत्तीसगढ़ में ही है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, गोइदही राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका गोइदही राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस गुइदी राष्ट्रीय उद्यान को आपकी एक रामसर साइट घोषित किया गया है कब? 2024 में। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। जबकि आपके इतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, इंपॉर्टेंट है, लर्न करने ही है आपके। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपके मणिपुर में है, बेतला आपका झारखंड में है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजाजी उद्यान हाथी यहाँ पर आपका कैरियर नहीं है, पेरियर है। पेरियर उद्यान हिरन, मानस उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान आपका हिरन को संरक्षित नहीं करता है, किसको करता है? ये एलिफेंट यानी हाथी को ही करता है। इनकी लोकेशन जान लीजिए कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मानस उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। जबकि दुधवा कहाँ है, तो ये आपके यूपी में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान का में किसको संरक्षित किया जाता है? हाथी को संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल और 5 घाटी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। यहाँ पे 5 नहीं है, क्या है आपका? पेंच है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ना स्थित होकर कहाँ पर है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो जो आपकी सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ये हरियाणा राज्य में स्थित है आपकी। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान,
रामकुलू राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। नीलगिरी की मेघ पहाड़ी बकरियों के बारे में पूछा गया है आपके, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? रामकुलू राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। किस देश के क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? नेपाल, म्यांमार, वियतनाम या भूटान? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल 30% से अधिक किसमें आता है? आपके राष्ट्रीय पार्कों के अंतर्गत आता है, वो है आपका भूटान। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो यहाँ पर आपका नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है आपका। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं। घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन के लिए, आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। तो यहाँ पर जीव मंडल आरक्षित क्यों किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका उद्देश्य 4, आनुवंशिक विभिन्नता के लिए। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी? तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र आरक्षित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा आपका कच्छ की खाड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। असम का मानस अभ्यारण्य जाना जाता है बाघों के लिए, हाथियों के लिए, चिड़ियों के लिए या फिर बाघों के लिए? यहाँ पर आप समझिए भालू है, ये क्या है आपका? भालू है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो मानस अभ्यारण्य है किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, 3 सही आंसर होगा, हाथियों के लिए जाना जाता है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है नेपाल, म्यांमार, भूटान या श्रीलंका? तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। शुक्ला फांटा वन्यजीव के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोधला राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु, औरंग राष्ट्रीय पार्क मेघालय, ऊषा कोटी राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपका ऊषा कोटी राष्ट्रीय पार्क आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक सेकंड, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित नागौर कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बन्नरहट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बन्नरहट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। पार्वती अरंग अर्गा है ये। पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। किस जिले में स्थित है? तो ये आपके गोंडा जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व डे कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 25 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई? तो यहाँ पर आपका अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 29 जुलाई को। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। आपका टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। 29 जुलाई को आपको अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व डे सेलिब्रेट किया जाता है।
भारत सरकार के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? 1970, 1972, 1973, 1975। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा 1973 में प्रस्तुत किया गया या स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है? मेलाघाट, बुक्सा, दम्पा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मिजोरम में कौन सा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा आपका। दम्पा राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम राज्य में स्थित है। हाथी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1973, 1975, 1974, 1992। तो यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। हाथी परियोजना आपके बारे में पूछा गया है, कब प्रारंभ की गई? भारत सरकार के द्वारा 1992 में प्रारंभ की गई। जबकि 1973 में क्या प्रारंभ किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे हाथी परियोजना के बारे में पूछा गया था, 1992 में प्रारंभ की गई। चिनार वन्य जीव विहार स्थित है जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। यहाँ पर आपको चिनार के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। ओखला पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो ओखला पक्षी विहार आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इस तरह से हमारे 47 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क से संबंधित सभी प्रीवियस परीक्षाओं के क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।